नमस्कार। आज हमारे हाथ लगी है एक दिलचस्प सामग्री। शनि चालीसा, महिमा, स्तोत्र, मंत्र और उपाय से कुछ महत्वपूर्ण अंश। ये उन लोगों के लिए काफी मायने रखती है जो शनि देव के प्रभाव को, उनकी पूजा अर्चना और उससे जुड़े उपायों को थोड़ा और गहराई से समझना चाहते हैं। अक्सर शनि का नाम सुनते ही एक डर सा महसूस होता है, लेकिन क्या ये पूरी कहानी है? बिल्कुल नहीं। और यही इस सामग्री की खूबी है मुझे लगता है। शनिदेव, जिन्हें अक्सर कठिनाइयों, परीक्षाओं और देरी, विलंब से जोड़ा जाता है, वो असल में ज्योतिष और पौराणिक मान्यताओं में न्याय और कर्मफल के अधिपति देवता माने जाते हैं। अच्छा। हाँ, तो ये स्रोत हमें उनकी महिमा, उनकी स्तुति के अलग अलग तरीकों और कष्ट निवारण के लिए सुझाए गए उपायों के बारे में बताता है। ये डर से आगे बढ़कर समझ बनाने की कोशिश है। आज का हमारा इरादा है इसी सामग्री में गोता लगाना, थोड़ा और गहरे उतरते हैं इसमें। हम शनिदेव से जुड़ी प्रमुख मान्यताओं को खंगालेंगे और जो महत्वपूर्ण पाठ हैं जैसे चालीसा, स्तोत्र, कवच और अष्टक, इनके पीछे का अर्थ और उद्देश्य समझेंगे। और साथ ही उन उपायों पर भी गौर करेंगे जो शास्त्रों के अनुसार शनिदेव की कृपा पाने और उनके कभी-कभी जो कठिन प्रभाव होते हैं उन्हें शांत करने में सहायक हो सकते हैं। देखेंगे कि ये जानकारी जीवन की चुनौतियों को स्वीकारने और उनसे निपटने का एक आध्यात्मिक और कह सकते हैं व्यावहारिक ढांचा कैसे प्रदान करती है। ये सिर्फ ज्योतिष नहीं है, ये जीवन दर्शन का भी एक पहलू है ना? हाँ, बिल्कुल। तो फिर शुरू करते हैं शनिदेव के परिचय से। स्रोत उन्हें नवग्रहों में खास स्थान देता है, न्याय का देवता और कर्म फलदाता। ये जो कहावत है ना, जैसा कर्म वैसा फल, स्रोत उसे सीधे शनिदेव से जोड़ता है। ये विचार अपने आप में कितना मौलिक और शक्तिशाली है ना? हाँ, बिल्कुल। ये भारतीय दर्शन के कर्म सिद्धांत का निचोड़ है एक तरह से। और ये शनि की साढ़े साती या ढैया जैसी दशाओं को लेकर जो एक आम भय है ना लोगों में, उसे एक नया दृष्टिकोण देता है। स्रोत बताता है कि ये समय असल में व्यक्ति के कर्मों के हिसाब किताब का एक तरह की परीक्षा का दौर हो सकता है। अच्छा, परीक्षा का दौर। हाँ, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ये केवल दंड का समय नहीं है। स्रोत के अनुसार सही आचरण, धैर्य और सच्ची भक्ति से शनिदेव प्रसन्न भी होते हैं और शायद मुश्किल दौर से निकलने का रास्ता भी दिखाते हैं। वो केवल दंडाधिकारी नहीं, एक सख्त शिक्षक भी हो सकते हैं जो हमें सिखाना चाहते हैं कुछ। सख्त शिक्षक, ये एक अलग नजरिया है। स्रोत में एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक भी दिया गया है जो अक्सर शनिदेव की पूजा में इस्तेमाल होता है। नीलांजना समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनेश्वरम। इसका अर्थ क्या है और ये उनके स्वरूप के बारे में क्या खास बातें बताता है? क्या मतलब है इसका? हाँ, ये श्लोक उनके व्यक्तित्व और वंश की पूरी रूपरेखा खींचता है। देखिए, नीलांजन समाभासम मतलब जिनकी आभा, जिनकी चमक गहरे नीले या काले काजल के समान है। ये रंग अक्सर गंभीरता, रहस्य और कभी-कभी वैराग्य से जोड़ा जाता है। अच्छा। फिर रविपुत्रम, वे सूर्य देव के पुत्र हैं। यहाँ एक विरोधाभास भी है ना? प्रकाश के देवता सूर्य के पुत्र और उनका वर्ण गहरा। हाँ, ये तो है। यमाग्रजम, वे मृत्यु और न्याय के देवता यमराज के बड़े भाई हैं। ये संबंध उनके न्यायप्रिय स्वभाव को और पुख्ता करता है। छाया मार्तंड संभूतम, उनकी माता छाया और पिता मार्तंड, जो सूर्य का ही एक नाम है। इससे उनके जन्म की कथा का संकेत मिलता है। और अंत में तम नमामि शनेश्चरम, उन शनेश्चर को मैं नमन करती हूँ या करता हूँ। शनेहचर का मतलब ही है धीरे धीरे चलने वाला। शनेहचर, हाँ, धीरे चलने वाला। हाँ, ज्योतिष में भी शनि सबसे धीमी गति से चलने वाला ग्रह है, जो धैर्य, दृढ़ता और लंबे समय तक चलने वाले प्रभावों का प्रतीक है। तो ये एक श्लोक उनके रंग, वंश, भाई और उनकी गति यानी उनके पूरे चरित्र का सार प्रस्तुत कर देता है एक तरह से। वाह, एक श्लोक में इतना कुछ, कमाल है। अब आते हैं शनि चालीसा पर। स्रोत में इसकी पूरे पाठ का उल्लेख है और इसकी शुरुआत होती है एक परिचित दोहे से। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। लगभग हर चालीसा गणेश जी की वंदना से शुरू होती है। इसकी कोई खास वजह? और फिर शनि चालीसा का विशेष महत्व क्या है? हाँ, ये भारतीय परंपरा है। जैसा आपने कहा, किसी भी शुभ कार्य, पूजा या स्तुति का आरंभ भगवान गणेश के वंदना से किया जाता है।
उन्हें विघ्नहर्ता मानते हैं, यानी बाधाओं को दूर करने वाला। हाँ, विघ्नहर्ता। तो उनकी स्तुति करके ये सुनिश्चित किया जाता है कि कार्य बिना किसी बाधा के पूरा हो। ये दोहा भी वही कर रहा है। गणेश जी यानी माँ पार्वती के पुत्र की जयकार, उन्हें मंगल का मूल और ज्ञान का स्रोत बताकर अभय वरदान की प्रार्थना। अब चालीसा की बात करें तो 40 चौपाइयों का ये समूह किसी देवता की स्तुति का एक बहुत ही लोकप्रिय और कह सकते हैं सुलभ माध्यम है। सुलभ माध्यम, हाँ जी, इसकी भाषा अक्सर सरल होती है ताकि आम लोग भी इसे आसानी से समझ सकें, गा सकें और देवता से जुड़ सकें। और शनि चालीसा के बारे में स्रोत विशेष रूप से क्या कहता है? इसका पाठ क्यों किया जाता है? क्या फायदा होता है? स्रोत के अनुसार शनि चालीसा का नियमित पाठ शनि देव को प्रसन्न करने का एक प्रमुख साधन माना गया है। इसे भय, चाहे वो शनि के प्रभाव का डर हो या जीवन की दूसरी मुश्किलें हों, और बंधनों से मुक्ति दिलाने वाला माना जाता है। ये बात चालीसा के अंत में जो श्लोक आता है उससे भी साफ होती है। शनि चालीसा जो कोई गावे, भय बंधन निकट नहीं आवा। अच्छा, भय बंधन निकट नहीं आवा। जी, इससे पता चलता है कि इसका पाठ केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि मानसिक शांति, आत्मविश्वास और एक प्रकार की आध्यात्मिक सुरक्षा पाने का उपाय भी है। ये उन लोगों के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण हो सकता है जो शनि की दशाओं से गुजर रहे हों या जिनके मन में शनि को लेकर कोई डर बैठा हो। चालीसा उन्हें शनि के न्यायप्रिय लेकिन दयालु स्वरूप से जोड़ती है। चालीसा तो हुई एक विस्तृत स्तुति। इसके अलावा श्रोत में शनि स्तोत्र का भी जिक्र है, और दिलचस्प बात यह है कि इसे हनुमान जी द्वारा रचित बताया गया है। इसका आरंभिक मंत्र है ओम नमो भगवते शनिश्चराय छायापुत्राय मार्तंड संभवाय। हनुमान जी और शनिदेव का ये कैसा संबंध है? ये तो थोड़ा अप्रत्याशित सा लगता है। हाँ, ये वाकई एक बहुत रोचक पौराणिक कहानी है और शनि देव से जुड़े भय को कम करने में इसकी बड़ी भूमिका मानी जाती है। कई कथाएं हैं। एक के अनुसार जब शनिदेव अपने प्रभाव से सबको प्रभावित कर रहे थे तो उन्होंने हनुमान जी पर भी असर डालने की कोशिश की। अच्छा, हनुमान जी पर भी? हाँ, लेकिन हनुमान जी जो भगवान राम के परम भक्त और हम सब जानते हैं अतुलनीय शक्तिशाली थे, उन पर शनि का कोई असर नहीं हुआ। बल्कि कहते हैं कि हनुमान जी की शक्ति से शनिदेव को ही पीड़ा हुई। एक और प्रसिद्ध कथा है कि हनुमान जी ने लंका में शनिदेव को रावण की कैद से मुक्त कराया था। ओहो, लंका वाली कथा। हाँ जी। तो इस उपकार से प्रसन्न होकर शनिदेव ने हनुमान जी को वचन दिया कि वो उनके भक्तों को कभी भी बेवजह कष्ट नहीं देंगे। इसीलिए शनि की साढ़े साती या दूसरे कष्टों के निवारण के लिए हनुमान जी की आराधना बहुत प्रभावी मानी जाती है। अच्छा, इसलिए हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं लोग। बिल्कुल। तो ये स्तोत्र जिसे हनुमान जी द्वारा रचित कहा जाता है, इसी संबंध को दर्शाता है। इसमें शनिदेव के विभिन्न नामों, गुणों और शक्तियों की स्तुति की गई है, और इसे पढ़ना हनुमान जी के माध्यम से शनिदेव की कृपा पाने का एक तरीका माना जाता है। ये तो सच में एक अनोखा और महत्वपूर्ण पहलू है। मतलब हनुमान भक्ति शनि कष्टों में एक तरह से सुरक्षा कवच का काम कर सकती है। चलिए, स्तोत्र के बाद श्रोत में शनि अष्टक का उल्लेख है। जैसा नाम से जाहिर है, इसमें 8 श्लोक होंगे शायद। जी हाँ, 8। शुरुआती श्लोक है सौराष्ट्र देशजम सौम्यम सौरीन चंद्र संप्रभम मार्तंड तनयम वंदे शनेश्चरम नमाम्यहम। ये अष्टक चालीसा या स्तोत्र से कैसे अलग है? क्या इसका कोई खास उद्देश्य है? अष्टक, जैसा आपने कहा, 8 श्लोकों का संग्रह होता है। ये भी स्तुति का ही एक रूप है, लेकिन ये चालीसा की तुलना में अक्सर ज्यादा संक्षिप्त और सारगर्भित होता है। कभी कभी इसकी भाषा थोड़ी अधिक शास्त्रीय या काव्यात्मक हो सकती है। ये वाला श्लोक जो आपने पढ़ा, ये कुछ दिलचस्प जानकारी देता है। सौराष्ट्र देशजम यानी उनका प्राकट्य सौराष्ट्र प्रदेश में हुआ, आज के गुजरात का क्षेत्र। ये उनके जन्मस्थान का संकेत है। अच्छा, गुजरात से? हाँ। फिर उन्हें सौम्यम कहा गया है। ये उनके उग्र रूप की जो धारणा है ना, उससे थोड़ा अलग है। ये उनके शांत और सौम्य पहलू को दिखाता है। साथ ही चंद्र समप्रभम, चंद्रमा के समान कांति वाला, ये भी उनके गहरे वर्ण की प्रचलित धारणा के साथ एक और परत जोड़ता है। बाकी परिचय वही है, मार्तंड तनयम, सूर्यपुत्र और शनैश्चरम नमाम्यहम, मैं शनैश्चर को नमन करता हूँ। तो अष्टक एक तरह से देवता की किसी विशेष गुण, लीला या स्वरूप पर केंद्रित संक्षिप्त स्तुति हो सकती है।
इसे शायद वो लोग पसंद करें जो कम समय में एक गहरी भक्ति भावना व्यक्त करना चाहते हो। समझ गया, यानी चालीसा विस्तृत है, स्तोत्र में अक्सर कोई कहानी या विशेष संबंध होता है, और अष्टक छोटा और केंद्रित। ठीक है। स्रोत में एक और चीज है, शनि कवच। इसका मंत्र दिया गया है, ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सह शनैश्चराय नमः। कवच का क्या प्रयोजन है? ये बाकी स्तुतियों से कैसे अलग है? और ये ह्राम ह्रीम ह्रोम क्या है? ये बीज मंत्र जैसे लगते हैं? हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आँखों ने। ये बीज मंत्र ही है। कवच का शाब्दिक अर्थ ही है सुरक्षा कवच या आर्मर, जैसे योद्धा पहनते हैं ना। हाँ। धार्मिक संदर्भ में कवच एक विशेष प्रकार की स्तुति या मंत्र समूह होता है, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है नकारात्मक शक्तियों, बाधाओं, रोगों या ग्रहों के अशुभ प्रभावों से रक्षा करना। शनि कवच का भी यही प्रयोजन है। माना जाता है कि इसके नियमित जप से या अगर यंत्र रूप में हो तो धारण करने से व्यक्ति शनिदेव के नकारात्मक या हानिकारक प्रभावों से सुरक्षित रहता है। तो ये प्रोटेक्शन के लिए है? जी हाँ, ये स्तुति से थोड़ा अलग है क्योंकि इसका फोकस प्रशंसा से ज्यादा सुरक्षा पर है, प्रोटेक्शन पर। और आपने जो ह्राम ह्रीम ह्रौं सहा का जिक्र किया, ये बीज मंत्र कहलाते हैं। बीज मंत्रों को अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। माना जाता है कि अक्षर या ध्वनि संयोजन अपने आप में देवता की शक्ति का सार रखते हैं। कवच में अक्सर ऐसे बीज मंत्रों का प्रयोग होता है ताकि एक शक्तिशाली सुरक्षा घेरा बन सके। तो इसे आप एक आध्यात्मिक ढाल समझ सकते हैं। बहुत स्पष्ट। तो हमारे पास स्तुति और सुरक्षा के कई साधन हो गए, चालीसा, स्तोत्र, अष्टक, कवच। अब कुछ प्रैक्टिकल उपायों पर आते हैं जिनका जिक्र स्रोत में है। जैसे शनिवार को कुछ खास चीजों का दान करना, काले तिल, काली उड़द दाल, सरसों का तेल, लोहा। इन्हीं चीजों का दान क्यों? कोई खास वजह? हाँ, इसका संबंध ज्योतिषीय और पौराणिक मान्यताओं से है। हर ग्रह का अपना एक विशिष्ट रंग, धातु, रत्न, अनाज और तेल होता है, जिनसे वो ग्रह संबंधित माना जाता है। शनि देव का संबंध मुख्य रूप से काले रंग से है। अच्छा, काला रंग। जी, इसीलिए काली वस्तुएं जैसे काले तिल, काली उड़द दाल उनके दान में प्रमुख हैं। धातु में लोहा शनि से जुड़ा है और तेलों में सरसों का तेल उन्हें प्रिय माना जाता है। इसलिए शनिवार के दिन, जो शनि देव का दिन माना जाता है, इन वस्तुओं का दान करना उन्हें प्रसन्न करने और उनके अशुभ प्रभावों को शांत करने का एक उपाय माना जाता है। इसके पीछे सिर्फ ज्योतिषीय प्रतीकवाद ही नहीं, कर्म का सिद्धांत भी काम करता है। दान एक पुण्य कर्म है। मान्यता है कि अच्छे कर्म करने से, खासकर जरूरतमंदों की मदद करने से, हमारे अपने कर्मों के नकारात्मक फल या ग्रहों की प्रतिकूलता कम हो सकती है। ये एक तरह से अपने कर्म खाते में मतलब पॉजिटिव पॉइंट्स जोड़ने जैसा है। सही बात है। और एक और उपाय बताया गया है, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना शनिवार को। इसका क्या महत्व है? पीपल का वृक्ष वो तो भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना ही जाता है। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं, अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम, यानी सभी वृक्षों में मैं पीपल हूँ। हाँ, सुना है। ऐसी मान्यता है कि पीपल में कई देवताओं का वास होता है और कुछ परंपराएं शनिदेव का संबंध भी इससे जोड़ती हैं। शनिवार के दिन, खासकर सूर्यास्त के बाद, पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने की परंपरा है। माना जाता है कि इससे न केवल शनिदेव प्रसन्न होते हैं, बल्कि पितृ भी तृप्त होते हैं और अन्य ग्रहों की भी शांति होती है। ये प्रकृति के प्रति सम्मान और श्रद्धा व्यक्त करने का भी एक तरीका है। और अंधेरे में प्रकाश करना वैसे भी ज्ञान और सकारात्मकता का प्रतीक है ना? हाँ, ये तो है। और जैसा हमने पहले भी बात की थी, स्रोत बार बार हनुमान जी की आराधना और शनि चालीसा के नियमित पाठ को भी उपायों में गिनता है। वो बार बार आ रहा है। जी हाँ, स्रोत इन दोनों पर विशेष बल देता है। ये बात सही है। हनुमान जी की भक्ति कैसे शनि कष्टों से बचाती है, ये हमने पौराणिक कथाओं के संदर्भ में समझा। और शनि चालीसा का पाठ भक्ति, समर्पण और शनि देव के न्यायप्रिय स्वरूप को समझने का एक सरल और सीधा रास्ता है। ये उपाय क्या दर्शाते हैं? ये दर्शाते हैं कि ज्योतिषीय प्रभावों को केवल भाग्य मानकर, मतलब पैसिवली स्वीकार करने के बजाय, व्यक्ति अपनी श्रद्धा, भक्ति, सकारात्मक कर्म जैसे दान और सही आचरण के माध्यम से परिस्थितियों को बेहतर बनाने का प्रयास कर सकता है। ये एक एक्टिव अप्रोच है। एक्टिव अप्रोच, हाँ, ये महत्वपूर्ण है। तो कुल मिला के इस सामग्री से हमने शनि देव के बारे में कई परतें खोली, कई बातें समझी।
सबसे बड़ी बात शायद यही है कि उन्हें केवल एक कठोर दंड देने वाले या डराने वाले देवता के रूप में देखना वो अधूरा है। स्रोत उन्हें न्याय और कर्मफल के देवता के रूप में स्थापित करता है। आपके कर्म ही आपके अनुभव तय करते हैं। बिल्कुल। और हमने देखा कि कैसे शनि चालीसा, स्तोत्र, अष्टक और कवच जैसे विभिन्न पाठ उनकी स्तुति करने, उनका आशीर्वाद पाने और उनके कथित नकारात्मक प्रभावों से सुरक्षा पाने के अलग-अलग रास्ते सुझाते हैं। कोई विस्तृत है, कोई संक्षिप्त, कोई सुरक्षा पर केंद्रित है, सबके लिए कुछ न कुछ है। हाँ, साथ ही दान, दीपदान और हनुमान जी की पूजा जैसे व्यावहारिक उपाय भी हैं जो कर्म और भक्ति के संतुलन पर जोर देते हैं। ये सब मिलकर शनिदेव से जुड़ी मान्यताओं और उपासना पद्धतियों का एक समग्र चित्र प्रस्तुत करता है, जो भय से परे जाकर समझ और समाधान की ओर ले जाता है। स्रोत में एक समापन श्लोक का भी जिक्र है। जय 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 शनिदेव दयाला, करहु कृपा जगत रखवाला। ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उनके न्यायकर्ता स्वरूप के साथ साथ उनके दयालु दयाला और जगत के रक्षक जगत रखवाला स्वरूप पर भी जोर देता है। सिर्फ सजा नहीं, रक्षा भी। हाँ, ये संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि शनिदेव की अवधारणा में केवल कठोरता नहीं, बल्कि करुणा और संरक्षण का भाव भी है। वे न्याय करते हैं, कर्मों का फल देते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन भक्तों पर कृपा भी करते हैं और अंततः वे भी जगत के पालक देवताओं में से एक हैं। ये एक उम्मीद जगाता है ना? बिल्कुल। इस सारी बातचीत के बाद एक गहरा सवाल मन में उठता है जो शायद श्रोताओं के लिए भी विचारणीय हो। जरूर पूछिए, क्या सवाल है? ये सामग्री हमें कर्म, भाग्य और भक्ति के जटिल ताने बाने पर सोचने को मजबूर करती है। सही कहा आपने। और यहीं से वो विचारणीय प्रश्न उठता है, अगर शनिदेव कर्मों का सटीक फल देते हैं, जो कि एक तरह से नियति या विधान लगता है, हाँ, मतलब फिक्स्ड। हाँ, तो फिर ये भक्ति, पूजा, दान और अन्य उपाय उस फल को कैसे बदल सकते हैं या प्रभावित कर सकते हैं? क्या कर्म का विधान इतना अटल है कि उसे बदला ही नहीं जा सकता? या फिर सच्ची भक्ति, कृपा और अच्छे कर्म उस विधान के प्रभाव को नरम कर सकते हैं या शायद उसकी दिशा बदल सकते हैं? ये कर्म फल की अनिवार्यता और ईश्वरीय कृपा की संभावना के बीच का एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक और दार्शनिक प्रश्न है। स्रोत हमें सामग्री देता है, जानकारी देता है, लेकिन ये सवाल हमारे मन में छोड़ जाता है, जिस पर हम सब सोच सकते हैं। इसका कोई सीधा जवाब शायद नहीं है।